बेसिकली यूट्यूब पर हम लोगों का मेन मोटिव होता है पैसा कमाना। और पिछले 1-2 महीने से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आरपीएम लो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यानी कि आरपीएम डाउन हो गई हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे। साथ साथ जो व्यूज़ आ भी रहे हैं जिनके चैनल्स पर, उन पर आरपीएम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। 5 ऐसे चीज़ें हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है, और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और चौथी और पांचवी चीज़ जो मैं बताऊंगा उसको अगर आपने समझ लिया तो आप मान के चलिएगा कि आपको आरपीएम की दिक्कत उतनी नहीं होगी जितनी इस समय हो रही है। तो यूट्यूब पर यह प्रॉब्लम काफ़ी समय से चल रही है और इसका निवारण करने की कोशिश मैं इस वीडियो में कर रहा हूं। मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं वाईटी गुरुजी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं एक यूट्यूब प्रोडक्ट एक्सपर्ट हूं, यानी कि यूट्यूब की टीम के साथ लगा रहता हूं। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो 5 प्रॉब्लम में से पहली प्रॉब्लम है आपके यूट्यूब चैनल की कैटेगरी। अगर आपके यूट्यूब चैनल की कैटेगरी सही नहीं है तो आपको पैसे कम बनेंगे। अब आप कहेंगे कि भैया व्यूज तो ठीक आते हैं लेकिन पैसे कम बन रहे हैं, और पहले आते थे लेकिन अब आरपीएम नहीं बन रहे और यूट्यूब पे $100 करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसका सीधा सा हिसाब है। यूट्यूब पर क्या होता है कि हर चीज़ की एक बाहर आती है। हो सकता है जब आपने चैनल क्रिएट किया हो अपने उस कैटेगरी में, उस समय बहुत अच्छे व्यूज़ आते हों और आप मोटिवेटेड होते चले गए और आपने कोई उसमें चेंजेस नहीं किए और आप अपने एक ही सब्जेक्ट पर स्टिक रहे। एक समय जब ऐसा आता है, आप इसको ऐसा समझिए कि जब आईफोन लॉन्च होता है तो काफ़ी महंगा होता है, लेकिन जब आईफोन रेगुलरिटी में आ जाता है तो उसके प्राइस ड्रॉप होने शुरू होते हैं। और जब आईफोन में अपडेट आता है तो उसका जो प्रीवियस वर्जन होता है वो सस्ता हो जाता है। सेम चीज़ एडवर्टाइजर्स के केस में भी होती है कि अगर आपकी कैटेगरीज में आपने अपडेट नहीं किया तो लोग आपको देखना बंद कर देते हैं। तो आपकी जो भी कैटेगरी है उसको अपडेट करिए, उसमें कुछ नया लेकर आइए, तभी आपके रिटेनिंग यूजर्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो भी कैटेगरी से रिलेटेड ही है। मेनली होता क्या है, जब आप अपने चैनल पर कोई एक वीडियो को वायरल कर लेते हैं, यानी कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख व्यूज़ आप ले आते हैं, उसके बाद अपने चैनल के साथ आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। ऐसे में जो आरपीएम्स होती हैं और व्यूज़ होते हैं वो सडनली ड्रॉप होते हैं, क्योंकि आपने मेन सब्सक्राइबर कहाँ से कमाए? अपनी उस मेन वीडियो से कमाए जिस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए और सबसे ज़्यादा पैसे आपने कमाए। उसके बाद आपने देखा देखी एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए। बस आप यहीं पर गलती कर जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप जिस निश में भी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आपको हो रहे हैं, आपको उसी पर रिपीटेटिव वीडियोस को क्रिएट करना है। रिपीटेटिव मतलब कि उसके अंदर जो नई चीज़ें आ रही हैं उस पर आपने क्रिएशन करनी है, ना कि कुछ बिल्कुल ही अलग करना है। मैंने कई सारे ऐसे चैनल्स देखे हैं और मैं रोज़ ऐसे चैनल्स को देखता हूं जहां पर एक वीडियो किसी और सब्जेक्ट की होती है और दूसरी वीडियो किसी और सब्जेक्ट की होती है। उनको लगता है कि अगर हम डिफरेंट वीडियोज़ को बनाएंगे तो हमारे चैनल पर पैसे भी आएंगे और हमें चारों तरफ से सब्सक्राइबर मिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। सब्सक्राइबर का माइंडसेट होता है कि वो आपके चैनल को इसलिए देख रहा है क्योंकि उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो वो चाहता है। जिस दिन आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे और आप ट्रैक से भटक जाएंगे तो वो आपको सब्सक्राइब तो रखेगा लेकिन आपकी वीडियो को नहीं देखेगा, और जब आपकी वीडियो को नहीं देखेगा तो आपको व्यूज़ नहीं आएंगे और आपके आरपीएम भी जनरेट नहीं होंगे, क्योंकि एडवर्टाइजर्स भी उस कीवर्ड्स पर वर्क नहीं करेंगे। अब तीसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है यूट्यूब के एड से। देखो, यूट्यूब में बहुत सारी पॉलिसीज़ नहीं आती हैं। कभी कोई ऐड फॉर्मेट नया आ जाता है तो मोनेटाइजेशन में अपडेट आ जाती है। हम शॉर्ट्स में मोनेटाइजेशन की एक्सपेक्ट नहीं करते थे लेकिन वो आ गई। पहले यूट्यूब शॉर्ट्स में बोनस चलता था, वो बंद कर दिया गया। तो इन सब चीज़ों का भी असर पड़ता है। आपने देखा होगा जब से यूट्यूब शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन आया है तो लॉन्ग फॉर्मेट में पैसों में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिली है, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर हो गया है। और जो वैसे ब्रांड्स हैं जो शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वो अपने एड्स को लॉन्ग फॉर्मेट की जगह शॉर्ट फॉर्मेट पे लगाते हैं, तो इसका असर भी आपके ऊपर पड़ता है। इसके साथ साथ यूट्यूब में जो नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं उसका इम्पैक्ट आपके चैनल्स पर होता है। आपके क्या, सभी के चैनल पर होता है, मेरे चैनल पर भी होता है। तो आपको उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बारीकी से देखना होता है, समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को प्लान करना होता है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको आरपीएम, व्यूज, इस तरीके की दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा। मैं ये कहूंगा कि कम करना पड़ेगा, करना तो फिर पड़ेगा लेकिन कम करना पड़ेगा। बात करेंगे लास्ट 2 की। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। देखो, अगर आपने 15 मिनट की वीडियो बनाई है और आपके वीडियो पर केवल 1 से 1.5 मिनट लोग रुकते हैं
तो वो एक खराब ऑडियंस रिटेंशन है। वहीं अगर 15 मिनट की वीडियो में या 10 मिनट की वीडियो में 7-8 मिनट तक रुकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 5 मिनट तक भी रुकते हैं तो वो भी ठीक है, मतलब 50% तक आपकी वीडियो को लोग देख रहे हैं। ऐसे में बेसिकली जो फंडा होता है बैक एंड में वो ये होता है कि मैं ही एडवर्टाइजर हूँ तो मैं वहाँ पर ज़्यादा अपनी एड्स को दिखाऊंगा, या यूट्यूब की एल्गोरिथम वहाँ पर एड ज़्यादा दिखाएगी जहाँ पर ऑडियंस रिटेंशन अच्छा है और कंसिस्टेंट बेसिस पर व्यूज़ आ रहे हैं। तो ऐसे चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, आपको देखना पड़ता है कि आप जैसे अभी आप ये वीडियो मेरी अब तक देख रहे हो तो मतलब ये कि आप मुझे अच्छा ऑडियंस रिटेंशन दे रहे हो। तो अगर आपकी वीडियो पर अच्छा ऑडियंस रिटेंशन होता है तो एड्स अच्छे मिलते हैं, सीपीसी अच्छी मिलती है, साथ साथ आपका जो वीडियो होता है उसमें व्यूज़ भी अगर कम है तब भी आपको थोड़े अच्छे आरपीएम देखने को मिलते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजर ही एक्सपेक्ट करता है कि ऑडियंस रिटेंशन अच्छा है तो व्यूज़ भी अच्छे आ सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि शुरू में जब आप वीडियो को अपलोड करते हो ऑडियंस रिटेंशन अच्छा होता है और उसके बाद धीरे धीरे कम होता है, लेकिन आपके पास जो आरपीएम जनरेट हो रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता। तो अगर आपकी वीडियो की ऑडियंस रिटेंशन बहुत अच्छी है तो आपको ये प्रॉब्लम कम फेस करने को मिलेगी। चलते हैं 5वीं की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना तभी समझ में आएगा और आप कमेंट करके बताना कि आप कौन सी प्रॉब्लम इसमें फेस कर रहे हो। अब 5वीं चीज़ जो आती है वो आती है कि आपके यूट्यूब की वीडियो रैंक कहाँ कर रही है। यूट्यूब पर रैंक कर रही है, गूगल पर रैंक कर रही है, या किसी और सर्च इंजन पर रैंक कर रही है। आपको कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, आपको यूएस से ट्रैफिक आ रहा है, आपको इंडिया से ट्रैफिक आ रहा है, आपको कौन सी लोकेशन से ट्रैफिक आ रहा है, यानी कि उस लोकेशन पर आपकी वीडियो देखी जा रही है। आपकी वीडियो लैंग्वेज में कौन सी है, हिंदी लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, किस लैंग्वेज में है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ पर एनालिटिक्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अपने एनालिटिक्स को बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि हाँ मेरी वीडियो इंडिया में देखी जाती हैं, इसके बाद यूएस में देखी जाती हैं। तो आप अपने कीवर्ड रिसर्च को उस हिसाब से कर सकते हो। देखो इंडिया में अगर हिंदी में वीडियो आप क्रिएट कर रहे हो तो यूएस में भी लोग हिंदी सुनते हैं, जानते हैं। और मैं खुद अभी यूके होके आया था तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ हिंदी ही बोलते हैं, तो आपकी वीडियोस वहाँ चल सकती हैं। तो आपको ये देखना होता है कि आपकी जो वीडियो है वो किस लोकेशन पे चल रही है। अगर आपकी वीडियो बाहर की लोकेशंस पे जाती है तो आपको अच्छी अर्निंग मिलती है। ये बात आपने सुनी ही होगी कि अगर आपकी वीडियो यूएस में चलती है, यूके में चलती है या विकसित देशों में चलती है तो आपको पैसे अच्छे मिलते हैं। तो वहाँ व्यूज़ अगर कम भी आ रहे हैं तो भी आपको अच्छे पैसे मिलते हैं। तो अपनी जो कीवर्ड रिसर्च है उसको कुछ इस तरह से करिए कि वो ग्लोबलाइज रहे, और ग्लोबल में खोल के देखिए, आप अलग अलग ब्राउजर्स में खोल के देखिए कि ये कीवर्ड्स पर कौन कौन सी वीडियोस यहाँ पर रैंक कर रही हैं। अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरी वीडियो यहाँ पर बनाकर दे सकता हूँ। तो ये बेसिक फंडे हैं। अगर आपने इन चीज़ों को समझा तो आपको आरपीएम का जो प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो इतना नहीं आएगा। अगर यूट्यूब की तरफ से ऊपर से ही कुछ प्रॉब्लम होगी तो ही आपको प्रॉब्लम्स होंगी, नहीं तो ये 5 चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।